नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के विगत कुछ दिनों से क्लासें और वीडियो का कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास ग्रंथों की हम लगभग चर्चा कर चुके हैं। जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास ग्रंथ थे उनकी हम लगभग चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस क्लास या इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो आदिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया। देखिए, आदिकाल का जो नामकरण के बारे में देखिए, सबसे पहले अपन बात करें चारण काल। चारण काल, देखिए चारण काल। दूसरा नाम आरंभिक काल। तीसरा वीर गाथा काल। चौथा वीरगाथा काल। चौथा आदिकाल। पांचवा आदिकाल, चारण काल, आरंभिक काल, वीरगाथा काल और शून्य काल। फिर बीजवपन काल। फिर आगे अपन चर्चा करें चारण काल, आरंभिक काल, वीरगाथा काल, है ना, आदिकाल, शून्य काल, बीजवपन काल, संधि काल एवं चारण काल। पुरानी हिंदी और एक लिख लीजिए सिद्ध सामंत काल। ये हो गया सिद्ध सामंत काल। देखिए, चारण काल नाम दिया डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन ने। ठीक है। आरंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधु। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। और शून्य काल नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। बीजवपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और पुरानी हिंदी नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरे। इसके अलावा सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत्यायन। देखिए, चारण काल को नाम दिया डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन साहब ने। आरंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को शून्य काल नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पुरानी हिंदी नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। और देखिए, इसके अलावा एक दो और हैं जिनके बारे में अपन और चर्चा करते हैं कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया। एक विद्वान में है कमल कुल श्रेष्ठ, जिन्होंने नाम दिया
अंधकार काल। और एक विद्वान और हुए हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने नाम दिया अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल, ठीक है। यानी चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। फिर उसके बाद में अपन बात करें आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। शून्यकाल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। संधि काल एवं चारण काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। और पुराने हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यान ने दिया। और कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया। और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल दिया। ये आदिकाल का नामकरण है। कई बार क्वेश्चन आता है शून्यकाल नाम आदिकाल को किस विद्वान ने दिया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। पुरानी हिंदी नाम आदिकाल को किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? राहुल संकृत्यान ने। अंधकार काल नाम आदिकाल को किसने दिया? कमल कुल श्रेष्ठ ने। अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? धीरेन्द्र वर्मा ने। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर हिंदी साहित्य में पूछ दिए जाते हैं आदिकाल के नाम के बारे में। अब आगे अपन पढ़ते हैं। डॉक्टर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल नाम। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। क्या नाम दिया? वीरगाथा काल नाम दिया। वीरगाथा काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। और ये नाम दिया शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर। कितनी? 12 रचनाओं के आधार पर। 12 रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया। ये जो 12 रचनाएं थी वो 12 रचनाओं में 4 रचनाएं देश भाषा की थी। 4 रचनाएं थी वो अपभ्रंश की थी। और 8 रचनाएं देश भाषा की थी, ठीक है। यानी आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम 12 रचनाओं के आधार पर दिया, जिसमें 12 रचनाओं में से 4 रचनाएं अपभ्रंश की थी और 8 रचनाएं देश भाषा की थी। आइए जानते हैं वो 4 रचनाएं जो अपभ्रंश की थी वो कौन सी थी। तो देखिए 4 रचनाएं अपभ्रंश की कौन सी 4 रचनाएं अपभ्रंश की कौन सी थी वो देख लीजिए। कई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आपको मिलते रहेंगे। एक है हमीर रासो। दूसरी रचना है विजयपाल रासो। तीसरी रचना है हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता। और चौथी रचना है कीर्ति पताका। देखिए
हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई। किसमें लिखी गई? अपभ्रंश में। देखिए हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। कौन है? सारंगधर। विजयपाल रासो के रचनाकार है नलसेन। कीर्तिलता के हैं विद्यापति और कीर्ति पताका के भी हैं विद्यापति। शुक्ल ने 12 रचनाओं का आधार माना, जिसमें 4 रचनाएं अपभ्रंश की हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर, विजयपाल रासो के रचनाकार नरसिंह है, कीर्तिलता के विद्यापति, कीर्ति पताका के भी विद्यापति। ये चारों रचनाएं इसकी है अपभ्रंश की। अब बात करते हैं 8 रचनाओं की जो कि देश भाषा में लिखी गई। 8 रचनाएं देश भाषा की। देश भाषा की 8 रचनाएं देश भाषा की। देखिए 8 रचनाएं देश भाषा की वो कौन कौन सी है, वो सबसे पहले आप देख लीजिए। कुमार रासो जिसके रचनाकार कौन है? दलपत विजय या दलपति विजय। दूसरी है पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदायी। तीसरी रचना है मयंक जस चंद्रिका। इसके रचनाकार कौन है? मधुकर कवि। ठीक है, यानी कुमार रासो, दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि। और इसके बाद में है एक और रचना है जिसका नाम है जय चंद्र प्रकाश, जिसके रचनाकार हैं भट्टकेदार। एक और रचना है जिसका नाम है परमाल रासो। के रचनाकार है परमाल रासो के रचनाकार है जगनेक। परमाल रासो के रचनाकार है जगनेक। एक और रचना है जिसका नाम है भीषल देव रासो, इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। यानी कुमार रासो के दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी, जयमयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि, जय चंद्र प्रकाश के भट्टकेदार, परमाल रासो के जगनेक, भीषल देव रासो के नरपति नाल। और देखिए 2 रचनाएं और है अभी तो। एक रचनाएं है पदावली, किसकी? विद्यापति की। विद्यापति। और एक और है लोक मनोरंजन की, जो आदिकालीन साहित्य में लोक मनोरंजन की रचनाएं करते थे, खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, ये किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। ठीक है, 8 रचनाएं कुमार रासो के रचनाकार दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी, जयमयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि थे, जय चंद्र प्रकाश के भट्टकेदार, परमाल रासो के जगनेक, भीषल देव रासो के नरपति नाल, पदावली के विद्यापति और खुसरो की पहेलियाँ के अमीर खुसरो। 4 रचनाएं की गई, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने 12 रचनाओं को आधार मानकर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, जिनमें 4 रचनाएं
अपभ्रंश की थी और 8 रचनाएं देश भाषा की थी। 4 रचनाओं में कौन कौन सी? एक तो हमीर रासो जिसके रचनाकार कौन थे? सारंगधर। फिर दूसरी विजयपाल रासो जिसके रचनाकार कौन थे? नरसिंह। और तीसरी कीर्तिलता जिसके रचनाकार कौन थे? विद्यापति। चौथी रचना कौन सी थी? कीर्ति पताका जिसके रचनाकार कौन थे? विद्यापति। अब अपन 8 देश भाषाओं की रचनाओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कुमांड रासो के रचनाकार दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम है चंद्रवरदाई। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है मधुकर कवि। जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार है भटकेदार। परमाल रासो के रचनाकार है जगदीप। और विशल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। और पदावली के रचनाकार है विद्यापति। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने लिखी। ये 8 है वो देश भाषा की है और 4 रचनाएं अपभ्रंश की है। इनको आधार मानकर ही शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। अब अपन अगले जो क्लास लगेगी या जो अपना अगला वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे हिंदी की प्रथम कवि के कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। और हिंदी का जो प्रथम कवि मानने वाले विद्वान अलग अलग हैं कि किस विद्वान ने कौन से कवि को पहला हिंदी का कवि माना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर्वाधिक सहमत किस कवि से थे इसकी भी चर्चा करेंगे। और हिंदी की पहली रचना कौन सी थी इसकी भी चर्चा करेंगे। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के जो आदिकालीन साहित्य को बांटकर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकालीन साहित्य को बांटकर हम आदिकालीन साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों को इस चैनल पर आपकी समस्याओं का मतलब उत्तर खोजा जाएगा और आपकी परेशानी दूर की जाएगी। तब अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो है तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।